प्रिय विद्यार्थीगण नमस्कार। मैं आपका अपना गुरु जी। मैं आज आपके लिए कक्षा 9 पाठ 10 बादल को गिरते देखा है, जिसके लेखक नागार्जुन जी हैं, इसको लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप पढ़ेंगे और समझेंगे और एक कापी लेकर कुछ भी नोट करेंगे। जो नहीं आएगा उसे लिख लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिना देर किए हुए इसके अर्थों को समझते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा सुंदर पद है, गा करके हम आपको इसको पढ़ाना चाहते हैं। अमल धवल के गिरी शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वायु कणों को मानस सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तुम हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलील में समतल देशों के आया कर, पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर वस्तु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलते हैं इसके अर्थों को और इसके अर्थों को समझते हैं। गर्मी थोड़ा बहुत तेज है तो इसके अर्थों को जल्द से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कार्य करिए कि अपनी कॉपी ले लीजिए और इसमें लिखना प्रारंभ करिए। पहले समझिए, अमल धवल के गिरी शिखरों पर। अमल का मतलब होता है जिसमें कोई मल न हो, अर्थात स्वच्छ। धवल के गिरी शिखरों पर, अमल में होता है जिसमें कोई मल न हो अर्थात स्वच्छ। धवल में होता है सफेद, गिरी माने होता है पर्वत, शिखरों के गिरी के शिखरों पर, शिखरों का मतलब चोटियों पर, के चोटियों पर यानी स्वच्छ सफेद पर्वत के शिखरों पर। नागार्जुन जी कह रहे हैं कि स्वच्छ सफेद पर्वतों के शिखरों पर, चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। बादल को मैंने घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वायु कणों को। छोटे छोटे मतलब बहुत छोटे छोटे मोती जैसे अर्थात ओंठों को कह रहे हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वायु कणों को। अतिशय माने होता है बहुत ही छोटे, बहुत ही अतिशय, शीतल माने ठंडा, वायु माने जल के कणों को, यानी कि उन्होंने इसका वर्णन, ओज का वर्णन इस प्रकार किया है कि छोटे छोटे वह मोती हैं और उस मोतियों को हमने उस पृथ्वी, उस पर्वत के ऊपर गिरते हुए देखा है और मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मानसरोवर के, सरोवर जो होता है श्रेष्ठ सरोवर, जल तालाब, उस तालाबों के स्वर्णिम कमलों पर, सुंदर सुनहरे कमलों पर मैंने उन ओशों को गिरते हुए देखा है और बहुत ही मुझे ओश सुंदर लगते हैं। लेखक नागार्जुन जी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, यानी हिमालय के जो विशाल हिमालय है, तुंग हिमालय है, उसके कंधों पर हमने छोटी बड़ी कई झीलों के, छोटी और बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलील में, श्यामल शीतल स्वच्छ अमल में पहले ही मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थी बताए थे आपको कि अमल जिसमें कोई मल न हो अर्थात स्वच्छ सलील में, नदी जल में मैंने क्या देखा, जल में समतल देशों के आकर, समतल देशों से आकर के पावस की उमस से आकुल, पावस मीन्स होता है वर्षा, पावस मीन्स होता है वर्षा की उमस से, वर्षा न होने की उमस से, आकुल माने व्याकुल हंसों को तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते
हंसों को तीरते देखा है। तिक्त माने होता है तीखा, मधुर माने होता है मीठा, विस्तंत माने होता है विस्तंत अर्थात कमल नाल के नीचे एक रेशा होता है, उसे विस्तंत कहते हैं। और उसे और क्या होता है, हंस लोग चीर करके उसे खाते हैं। तो उसको मैंने हंसों को गर्मी से व्याकुल हुए दूसरे देशों से, समतल देशों से आकर के पर्वतों पहाड़ों पर, नदियों पर श्यामल शीतल जल में उनको गर्मी से व्याकुल हुए होकर के जब वे आते हैं तो उनको क्या है, वे आ करके कड़वे मीठे विस्तंतुओं को खोजते हैं और उसको चीरते हैं। मैंने चीरते हुए देखा है, चीरते हुए देखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बार पूरा इसके अर्थों को पूरा देख लेते हैं। स्वच्छ सफेद पर्वतों पर मैंने बालक को गिरते हुए देखा है। प्यारे लेखक नागार्जुन जी कह रहे हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मैंने, छोटे छोटे मोती जैसे कणों को अर्थात ओस के कणों को मैंने मानसरोवर के जो जल है उसमें जो कमल खिलता है उस कमल पर गिरते देखा है। और तुंग हिमालय के कंधों पर और खड़ी हिमालय जो है उसके कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों में श्यामल शीतल ठंडा और श्यामल जल में, स्वच्छ जल में, शीतल जल में मैंने समतल देशों से आ करके पावस की उमस से, गर्मी से व्याकुल आकुल हंसों को विस्तंतु को खोजते हुए देखा है और उसको चीर खाते हुए देखा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे आता है कि ये पद आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी दूसरे पद को भी देख लेते हैं और गा करके पढ़ते हैं। एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग रह कर ही सारी रात जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल चीर विशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ करंदन, फिर उसमें महान सरोवर के तीरे सवालों की हरी दरी पर प्रणय कलर को छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके अर्थों को देखते हैं। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए लेखक नागार्जुन जी कहते हैं कि एक दूसरे से वियुक्त होकर, एक दूसरे से अलग होकर के, वियुक्त माने अलग होना, वियुक्त का अर्थ होता है अलग होना, एक दूसरे से वियुक्त होकर के अलग अलग रह करके भी जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल चीर, निशा का मतलब होता है रात्रि, काल माने समय, चीर माने समय से रात्रि भर वह अपने को एक दूसरे से अलग होकर के बितानी पड़ती है। वह कौन है? वह चकवा चकवी है और अभिशापित बेबस, उन चकवा चकवी को अभिशापित माने जिनको श्राप लगा हो वह अभिशापित है और उस कारण वे बेबस हैं। उन चकवा और चकई का बंद हुआ करंदन, करंदन का मतलब रोना, करंदन का मतलब रोना बंद हुआ। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, उस महान सरोवर के निकट, तीरे का मतलब निकट या किनारे पर सवालों की हरी दरी पर, सवाल देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी एकदम फैले हुए रहते हैं, इसलिए सवालों को हरी दरी कह रहा है यहाँ देखा। और पढ़ने कला को छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। पढ़ने कला का मतलब होता है, पढ़ने माने होता है शादी करना, विवाह करना, बंधन में बंधना। ऐसे कलक को छिड़ते देखा है, एक दूसरे से मिलते हुए देखा है। कह रहे हैं कि ऐसे मैंने कई सारी चीज़ों को देखा है जो कि मैं नागार्जुन जी मैं बता देना चाहता हूँ आपसे। हिमालय पर पर्वत पर अपने जीवन को बिताते थे, उन्होंने जो देखा है वही इस पद में लिख दिए हैं। तो बहुत ही प्यारा पद है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पद की ओर। तो चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी तीसरे पद की ओर और तीसरे पद को देखते हैं और ध्यान देते हैं। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी अलका,
नहीं ठिकाना है कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। धूड़ा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए है आया और बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था मैंने भीषण जाड़ों में। नभचुंबी कैलाश पर महामेघ झंझा नील से गंगा गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को गिरते देखा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही सुंदर पंक्तियों में कविता को नागार्जुन जी ने लिखा है। इस कविता को चलते हैं, इसके अर्थों को देखते हैं। कहाँ गया धनपत कुबेर वह। यह देखिए पद लिया गया है महाकवि कालिदास की कविता से। कालिदास ने कविता में अपने धन के राजा, धन के पति अर्थात कुबेर का वर्णन किया था। तो यहाँ लेखक नागार्जुन जी कह रहे हैं कि कहाँ गया वह धनपत कुबेर, कहाँ गई उसकी अलकापुरी नगरी। और नहीं कहाँ गई उसकी अलका, अलका मतलब उसकी नगरी का नाम था अलकापुरी, वह कहाँ गई। नहीं ठिकाना कालिदास के, नहीं ठिकाना है कालिदास क्या व्योम वाहिनी गंगा जल का। जो व्योम वाहिनी गंगा जल थी यानी कि आकाश से बादल मार्ग से जब आता था वाहिनी। व्योम, व्योम मान होता है आकाश। मेरे ख्याल में जाती व्योम होता है आकाश, वाहिनी मान होता है ले जाने वाले, आकाश मार्ग से ले जाने वाले गंगा जल का। कहाँ गया वह आकाश मार्ग से जो गंगा जल को ले जाता था वह वाहन कहाँ गया। धूड़ा बहुत फर्क लगा क्या, धूड़ा मैंने बहुत धूड़ा कि वह व्योम वाहिनी गंगा जल मुझे भी मिल जाए, लेकिन मिला क्या पत मेघदूत का पता कहीं पर। मेघदूत का पता कहीं पर मुझे मिला नहीं, कहीं पर मिला। मेघदूत का मतलब है बादल को ले जाने वाला, ऐसा दूत मुझे कहीं पर नहीं मिला। कौन बताए यह यायावर बरस पड़ा होगा न यहीं पर। कौन बताए यह यायावर, यायावर का मतलब होता है आने वाला, अर्थात बादल बरस पड़ा होगा यहीं पर, यहीं पर बरस पड़ा होगा। क्या जाने मुझको क्या पता, कह रहा है लेखक। हो सकता है यहीं पर बरस पड़ा हो, या तो हो सकता है कहीं चला गया हो। वह तो जाने दो, वो कभी कल्पित था। कह रहा लेखक आगे कि जाने दो वह कब तो कल्पित था। उसने कल्पनाओं को अपनी रचना में डाला है। कालिदास को कल्पित कवि बता रहे हैं, कल्पनाओं को लिखने वाले कवि बतला रहे हैं। कह रहे कालिदास तो कल्पित कवि थे, उन्होंने कल्पनाओं के माध्यम से सब लिखा था। यह सब वास्तविकता नहीं है। जो वास्तविकता है वह यह है कि मैंने भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, मैंने भीषण बहुत साल, भीषण का मतलब है बहुत ज़्यादा जाड़े में, नभचुंबी आकाश को चूमने वाले कैलाश शीर्ष पर, कैलाश शीर्ष पर मतलब पर्वतों की चोटियों पर महामेघ को, महान बादल को झंझा नील से आपस में टकराते हुए गरज गरज करके भिड़ते देखा है। मैंने बादल को घिरते देखा है। बहुत ही प्यारा कविता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। और यह वही व्यक्ति लिख सकता है जो नागार्जुन जैसे हिमालय पर्वत पर रह करके और उसको लिखी, उसको मनन करे, देखे, समझे, वही लिख सकता है। सबसे अच्छी बात नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थी पद नंबर 4 का थोड़ा बचा हुआ अंश था, उसको भी पढ़ लेते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंच शिखर पर अलखनाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक पर मिलके ऊपर धावित होकर तरुण तरुण कस्तूरी मृग को अपने ही ऊपर चढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। बहुत ही गजब कविता है। दुर्गम बर्फानी घाटी पर, दुर्गम माने होता है जहाँ जाना कठिन हो, ऐसे ही बर्फानी घाटी पर, बर्फ वाली घाटियों पर, 7 माने होता है 100, सहस्त्र माने होता है हजारों, फुट माने होता है फुट, उच्च माने ऊंची, शिखर माने होता है पर्वत पर जहाँ जाना कठिन हो, ऐसी घाटी के सैकड़ों हजारों ऊंचे फुट ऊंचे शिखर पर
माने संसार में नाभि, संसार की नाभ में से उठने वाले अपने ही उन्मादक ही परिमल से, अलग माने अंदर से, अंदर की नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक जो मादित कर दे, किसी को नशे में कर दे, ऐसे परिमल को, ऐसे हवा को, ऐसे गंध को ऊपर धावित हो करके के ऊपर धावित हो करके दौड़ करके मैंने तरल तरुण कस्तूरी मृग को, तरल माने होता है द्रव्य, तरुण माने होता है युग, तरुणावस्था के कस्तूरी मृग को अपने ही ऊपर चिढ़ते देखा है, वो अपने ही ऊपर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है, अर्थात वे अपने ही ऊपर चिढ़ते हैं कि यह गंध कहाँ है। ऐसी गंध जो उनके मन को भाती है वह उनके ही नाभि से निकलने वाली गंध होती है, मृग के नाभि से निकलने वाली ही गंध होती है, कस्तूरी मृग के नाभि से निकलने वाली गंध होती है। और वैसे घाटियों में सैकड़ों फुट ऊंचे शिखरों पर दौड़ करके खोजते हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है और वे अपने ही ऊपर चिढ़ते हैं। यही मेरे प्यारे विद्यार्थी चौथा पद समाप्त हुआ। पांचवा पद की ओर चलते हैं, देखते हैं बच्चों के उसको चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, आखिरी पद की ओर देखते हैं और इसका भी मन करते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसे नोट कर रहे होंगे। तो चलते देखते हैं। सत सत निर्झरणी कल दे मुखरित देवदारू कानन में, रंग बिरंगे फूलों से कुंतल साजे, इंद्रनील की माला डाले सरीखे सुगर गले में, कानों में कुवल लटकाए शतदल रक्त कमल बेड़ी में, रचत रचित मणि खचित कला में पान पात्र, दक्षरा पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की द्विपदी पर नरम निराग बाल, कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मलिरारुण आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों को मृदुल मनोहर अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। क्या गजब का पद है मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलते हैं इसकी अर्थों की ओर बिना देर किए हुए। सत सत निर्जन निर्जड़ियों को मुखरित देवदार कानन में, सत 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 माने होता सौ, सौ 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 निर्जन माने निर्झड़ियों को नदी और उसमें बहने वाले जलों को, कलकल की आवाज को, मुखरित मतलब बिखरे हुए देवदार के कानन मतलब जंगलों में, देवदार वृक्ष के जंगलों में जो बड़े बड़े नदी होते हैं उसमें सैकड़ों नदियों में रंग बिरंगे फूल से कुंतल को साजे, अपने बालों को साजे, कुंतल का अर्थ होता है बाल, केशों को साजे, इंद्रनील की माला डाले, इंद्रनील की अपने गले में माला डाले, शंख सरीखे सुघर गले में, शंख को पहने हुए अपने सुंदर गले में शंख की माला को डाले हुए, छोटे छोटे मोतियों को डाले हुए, कानों में कुवल लटकाए, कानों में कुवल लटकाए, सत्तर रक्त कमल बेड़ी में, कानों में अपने कुवल का अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थी होता है, कुवल का अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थी होता है नीलकमल, और सदर रक्त लाल कमल बेड़ी में, और सैकड़ों लाल कमल अपने बेड़ियों में, अपने हाथों में बांधे हुए वे क्या करते हैं, किन्नर किन्नरियाँ अपने शरीर को सजाए रहते हैं। रजत मतलब होता है चांदी, रचित मणि खचित, और मणियों से खचित सजित कलामयी पान और पान का पात्र लिए हाथ में, दाक्षरा का पूरी और दाक्षरा का मतलब होता है अंगूर के रस को अर्थात मदिरा को पी करके रखे सामने अपने सामने मदिरा को रखे हुए हैं। लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लोहे की चंदन की लकड़ी पर के 3 पैरों पर नरम निदाग बाल, बिना दाग रहित बाल पर क्या है, कस्तूरी मृग छालों की पर पलथी मारे, कस्तूरी की मृग की छाल बिछाए हुए हैं, उस पर पलथी मार कर बैठे हुए हैं। मदिरा आंखों वाले, लाल लाल मदिरा को पीने के बाद उनकी आंखें लाल लाल हो गई हैं, यानी मदिरा रूढ़ हो गई, मदिर धन
मदिरा धन आरूढ़, मदिरा धन आरूढ़ बराबर होता है मदिरारूढ़, मदिरा धन आरूढ़। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मदिरा का मतलब होता है शराब, आरूढ़ का मतलब होता है लाल, यानी शराब को पीकर उनकी आंखें लाल हो गई और उन्मत्त किन्नर किन्नरियाँ, और उससे नशे में किन्नर किन्नरियाँ क्या हैं, मृदुल मनोरम, मृदुल मीठा और मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा है, उनकी उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा। अर्थात मेरे प्यारे विद्यार्थी, लेखक नागार्जुन जी कह रहे हैं कि मैंने किन्नर और किन्नरियों को बंसी को बजाते हुए देखा है, शराब को पी करके, वे लोग मिर्ग की छालों पर बैठ करके बहुत ही सुंदर बंसी को बजाते हैं। एक बारी और इस पैटर्न को देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। सैकड़ों सैकड़ों झरने और नदियों के से निकलने वाले आवाज़ों से और देवदार के कानों के जंगलों में, देवदार वृक्षों के जंगलों में रंग बिरंगे फूलों से अपने बालों को सजाए हुए किन्नर किन्नरियों को इंद्रनील की माला अपने गले में डाले हुए, शंख सरीखे सुगर अपने गले में डाले हुए, लटकाए हुए कानों में कुवलय, कानों में कमल को लटकाए हुए, और कुवलय में होता है नील कमल को लटकाए हुए तथा सदर रक्त कमल बेड़ी में तथा सैकड़ों लाल कमल अपने हाथों में लटकाए हुए किन्नर किन्नरियों को नागार्जुन जी ने देखा है। और कह रहे हैं रजत मणि खचित, रजत मीन्स होता है चांदी से रचित, मणियों से खचित, कला से युक्त पान रखने वाले पात्र को उन्होंने उनके हाथों में देखा है। और अच्छा सा पूरी तौर शराब को पी करके नशे में मृग छालों पर पलथी मार कर बैठे हुए, मदिरा से उनकी आंखें लाल हैं, और ऐसे मदिरा से उन्मत्त अर्थात मदिरा को पी करके नशे में किन्नर किन्नरियों को मृदुल मनोरम मीठा और मनोरम बंसी को बजाते हुए उन्होंने देखा है मेरे प्यारे विद्यार्थी नागार्जुन जी ने। ऐसे यह पद समाप्त हुआ और मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस पद को प्यासी पथराई आंखों से लिया गया है, जो कि नागार्जुन जी की एक बड़ी रचना है, काव्य है, जहाँ से इन्होंने इस पद को लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आप इसे अपने कॉपी में नोट किए होंगे और इसे आप याद करेंगे। तो इसी के साथ भी यह पाठ समाप्त होता है। अगले दिन अगला वीडियो आपके लिए पाठ 11 आ जाएगा कक्षा 9 का। तो इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी रोजाना वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर को बढ़वाएं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जय हिंद, नमस्कार।